जय हिंद। आप देख रहे बीआरजे न्यूज इंडिया और मैं हूं ब्रजेश। अभी हम बेनीपट्टी में एसपी इंग्लिश क्लासेज, जो बेनीपट्टी क्षेत्र के लगभग लगभग स्टूडेंट इस नाम को जानते हैं, आज हम उसी एसपी इंग्लिश क्लासेस में आए हैं और यहाँ जो है हम यहाँ के शिक्षक से और यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है इंग्लिश के अलावा, और यहाँ के बच्चों से भी हम इनके बारे में फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बीआरजे न्यूज इंडिया में स्वागत है। Thank you. First of all, I would like to thank your news channel and who gave me a golden opportunity to introduce the class and myself also. तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारे जो क्लासेज हैं, तो अभी जो बैच हमारा जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यह बैच आपको न्यू 12th का है, जिसमें अभी सारे बच्चे इंग्लिश और आर्ट्स के बैठे हैं। some स्टूडेंट्स जो हैं कॉमर्स की भी बैठे हुए हैं। तो बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ इंग्लिश तो मेनली है ही, और विगत 2 वर्षों से हमने आर्ट्स क्लास की जो फैसिलिटीज बना रखे हैं, जिसमें हम मुकेश जी हैं, ये भी आपको डेली क्लास देते हैं, और अभी आर्ट्स के लिए स्पेशल इनको यहाँ पे जो है सो अपॉइंट किया गया है और ये अपना डेली क्लास देते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश की बात करेंगे तो विगत कई वर्षों से अपने यहाँ एसपीसी से मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर के लिस्टेड में भी कई बार नाम जारी हुआ है, और इस बार भी जो प्रेजेंट ईयर अभी जो 2023 जो चल रही है, इसमें भी हमारे यहाँ का रिजल्ट पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में जो फर्स्ट रैंक है उन्होंने ऑब्टेन किया है, जो इस बार का हाईएस्ट नंबर 93 नंबर है। और इसी तरह से पर ईयर प्रीवियस हमारा फीडबैक जो है प्रत्येक साल इसी तरह से रिजल्ट होता है, बट इस बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, बट अभी तक हमने किसी मीडिया कर्मी या किसी माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं दिया है बिकॉज ऑफ सम रीजन। और वैसे ही बाकी हमारा जो एडवर्टीजमेंट है उस पर ज्यादा फोकस नहीं होता है। ओनली आई फोकस ऑन माय बोर्ड एंड ऑन माय स्टूडेंट्स। ये मेरा अपना जो रियलिटी है, बस रियलिटी को और मेरा बोर्ड पे फोकस होता है। और आई होप कि हमारा जो आने वाला जो सेशन है, जो बैच अभी प्रेजेंटेशन है, इस बैच में मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार अभी तक 90 प्लस में हमारा 3 स्टूडेंट है, 91, 92 और 93। तो आई होप कि इनकमिंग जो हमारा 2024 का जो बैच अभी जो चल रही है, जो इनकमिंग जो एग्जाम देंगे, उसमें 95 प्लस का टारगेट है कि बच्चों को 95 प्लस उनको टारगेट दिया जाए। बिकॉज सिंगल सब्जेक्ट से हम लोग तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि 95 प्लस का टारगेट रखे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे इस बार हमारे पास अवेलेबल हैं जो 95 प्लस के टारगेट में है। और इसी प्रकार से उसी दायरे से अभी से ही हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और उम्मीद है कि 100% रिजल्ट होगा 95 प्लस के टारगेट में। 2022 में आपका क्या रिजल्ट था? 2022 में देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। 91 और 92 प्रीवियस ईयर में मेरा रिजल्ट था। जो आपको बहुत एक यूनिक बात बता दूं कि पूरे ऑल ओवर बेनीपट्टी सब डिवीजन में मुझे लगता है हमने यहाँ पर आई पास्ड आउट 1 डिकेड एट बेनीपट्टी, 1 दशक हमने बिताया यहाँ, और आज तक किसी इंस्टीट्यूट का 90 क्रॉस नहीं किया था रिजल्ट। जो हमारा प्रीवियस ईयर में भी 2 रिजल्ट्स 90 प्लस है, और इस बार 93 नंबर है। आपके टोटल कितने ब्रांच है बेनीपट्टी और इस बेनीपट्टी सब डिविजनल में? बेनीपट्टी सब डिवीजन में जो भी यानी बेनीपट्टी सब डिवीजन तो बहुत बड़ा है, और हमारा वैसे स्पेशली 2 ब्रांच है जो इंग्लिश का है। तो यहाँ जो मेन ब्रांच है, जहां हम लोग अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मेरा मेन ब्रांच है। और सेकेंड ब्रांच आपको साहरघाट में स्टेट बैंक के बगल में सरदार चौक पे अवस्थित है, जो एक दशकों से, इट मीन्स 10 वर्षों से क्रॉस कर गया, और काफी दिनों से हम लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, और फीडबैक पर ईयर अच्छा मिल रहा है। पर ईयर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है, और आज तक एवरी ईयर रिजल्ट हमारा इंक्रीज किया है, डिक्रीज नहीं किया है। सबसे बड़ी खुशी और गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ मुकेश सर है, इनको लगभग लगभग लोग जानते होंगे सोशल मीडिया से भी। एक शिक्षक के साथ साथ ये कलाकार भी है, तो अपने संगीत को लेकर भी काफी चर्चे में रहते हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। मुकेश सर, पहले तो आपका बीआरजे न्यूज इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और साथ में ही जितने हमारे बीआरजे न्यूज को देखने वाले श्रोता है, सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। अच्छा, ये बताइए कि आर्ट्स में बच्चों का क्या रिजल्ट रहा है आपका इससे पहले? देखिए, ये जो एसपी इंग्लिश क्लासेज है हमारा, ये अभी 2 साल से स्टार्ट किया है आर्ट्स को, ठीक है। स्पेशली आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ हेयर, मैं यहीं का प्रोडक्ट हूँ, मैं यहीं का स्टूडेंट हूँ, और 2 साल से यहाँ पे आर्ट्स की पढ़ाई हो रही है, जिसमें मैं 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ पिछले। तो मेरा पिछले ईयर्स का जो 6 महीने का पढ़ाई है, जिसमें 390 गया है मेरा मार्क्स, तो अच्छा मार्क्स है। और इस बार आई होप, मेरा दावा है कि मैं इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकाल दूंगा। पूरा कंफर्म है? 110%। कितने बच्चों को डिस्ट्रिक्ट टॉपर करवाएंगे? देखिए, इसमें ये नहीं कह सकते, क्योंकि टीचर के साथ साथ इसमें बच्चों को भी मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आपकी नजर में तो ऐसे बहुत सारे मेरे नजर में ऐसे कुछ बच्चे हैं जिसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अगर वो मेरी बातों को मानेंगे,
जो मैं दे रहा हूं उनको, क्योंकि मैं उस हिसाब से उनको पढ़ा रहा हूँ, डीपली पूरा पढ़ा रहा हूँ। और ये मेरा दावा है, क्योंकि बेनीपट्टी में बहुत सारे ऐसे क्लासेज हैं जो आर्ट्स पढ़ाते तो हैं, और हमारे गांव घर में सोसाइटी में एक मेंटलिटी बन गया है आर्ट्स को लेके कि ये ना भुसकौल विद्यार्थी रखता है। हाँ, मतलब साइंस रखा हो तो बहुत बढ़िया, कॉमर्स बिल्कुल। रखा हो तो बहुत बढ़िया, आर्ट्स वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता। और मैं मैथ का ही स्टूडेंट हूँ, मेरा इंटर साइंस से हुआ है, तो मैं साइंस का भी स्टूडेंट हूँ, और मैं इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएट हूँ, तो मेरा आर्ट्स भी है, तो मुझे दोनों चीज का एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं एक प्रूफ देना चाहता हूँ कि पूरे हमारे समाज को कि आर्ट्स जो है ना, आर्ट्स रखने वाले ही बीपीएससी निकालते हैं, आर्ट्स रखने वाले यूपीएससी निकालते हैं। और मैं एक ऐसा मतलब नॉलेज के साथ साथ ऐसी एबिलिटी देने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप 11th 12th मेरे पास से करते हैं, एसपी इंग्लिश क्लासेस से करते हैं, तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आप 22 साल 24 साल के एज के अंतर्गत आप किसी सरकारी नौकरी को भी ले सकते हैं। ये मेरा गारंटी है। अच्छा, आप जिन बच्चों को डिस्ट्रिक्ट टॉपर करवाने की बात कर रहे हैं, इस बैच में वो बच्चे हैं? हाँ, उस बैच में है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे समाज में कैसा क्या होता है कि ज्यादा मोटिवेशन भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना। वैसे बच्चों को आपने हाँ, चिन्हित कर रखा है। मैंने अपने माइंड में उसको रखा हूँ, उसको उस तरीके से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और जो भी मेरे बच्चे थोड़ा सा बिलो लेवल का है, मैं उनको भी प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप भी उस लायक बनो, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा है ना, हम यहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि भले ही हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, ये मैटर नहीं करता। जब वो रिजल्ट आएगा 110% इंग्लिश का झंडा गड़ा ही है यहाँ पे, लहराता ही है, और आर्ट्स का भी झंडा हम बेनीपट्टी में लहराएंगे। अच्छा सर, एक सबसे अहम सवाल आपसे है कि आपका फी स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया से जानते हैं इस बात को कि यहाँ पे फी, देखो फी तो लेते ही हम लोग, सभी लोग लेते हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन उसको ना हम लोग सेकेंडरी मैटर करके रखे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग इतना डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट करने का मतलब कि वन टाइम अगर आप जोड़िएगा तो बहुत सारा फी हो जाता है। जो अदर कोचिंग क्लास लेता है उस हिसाब से अगर हम लेंगे तो बहुत ज्यादा ही फी होता है, उसको हम लोग सीधा क्रॉस कर देते हैं, 50% से भी नीचे कर देते हैं अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं। अगर उसमें भी आप एबल नहीं है तो आप जैसे गाड़ी लेते हैं ईएमआई पे, उस तरीके से आप ईएमआई की तरफ पेड कर सकते हैं। कैसे क्या, थोड़ा सा बता दीजिए। अब इसके बारे में हमारे डायरेक्टर सर अच्छे से बताएंगे। सर, थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर हम जानना चाहेंगे कि कैसे क्या आपका। एक्चुअली फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमारी एक तमन्ना थी कि जिस तरह से आज वर्षों से अंग्रेजी में हमने जो कुछ किया और उसका फीडबैक मुझे मिल रहे हैं, और आज जितने बच्चे बैठे हुए हैं और बैच कैसे भर जाता है मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मुझे लगता है यह कि यूनिक इंस्टीट्यूट है जहां सेटिंग लेस है, और यहाँ किसी प्रकार से कोई बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाता है कि तुम एसपीसी ज्वाइन करो। और आज जो भी बच्चा पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एसपीसी के गुडविल पे पहुंचता है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए प्रीवियस सेशन में हमारे पास बहुत सारे आर्ट्स के बच्चे होते हैं, तो कई बार हमने देखा कि इंग्लिश में हम 80+ तो रिजल्ट दे रहे हैं, 90+ दे रहे हैं, बट आर्ट्स का रिजल्ट खराब हो जा रहा है। इसीलिए हमने प्रीवियस सेशन से आर्ट्स का बैच शुरू किया, और बहुत ही मिनिमम फी में उसको वेल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 1 साल का जो कोर्स का फी है, जिसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आर्ट्स को, और आर्ट्स वाले बच्चे को 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और ओनली आपको 2600 रुपया में ऑल सब्जेक्ट विद टीचर और सारे इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट, ये सारे चीज 12 महीना का पैकेज उनको हम 2600 रुपए में प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे ज्यादा विशेष क्या कहा जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इस तरीके का कोशिश है आपका कि इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि ज्यादा पैसा देने में भी वो कैपेबल नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो हमारी स्थिति है समाज की, तो लोग 6,000-7,000 रुपया महीना कमाता है, उसमें अपना पूरा परिवार चलाना होता है। अगर सर 2600-3000 देने के लायक भी अगर कोई परिवार ना हो, कोई बच्चा ना हो, तो उसके लिए आपका क्या विचार है? वैसे बच्चों को क्या फ्री में पढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस सेशन में भी हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के कारण आर्ट्स क्लास नहीं किया। स्टार्टिंग में मैंने उन्हें फिर साइड से सजेस्ट किया कि मुझे तुम मिलो और क्या प्रॉब्लम है बताओ, और उसके उपरांत आज भी 2 से 4 ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक फी नहीं दिया है, उनके पास समस्या है, प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने उसे एक्सेप्ट किया कि तुम क्लास करो, फी डजंट मैटर, बिकॉज मेरा मेन फोकस है कि जैसे अंग्रेजी का बच्चों से हमने बढ़ाया है, और आर्ट्स का भी 450 पार हम लोग का तमन्ना है कि 24 का रिजल्ट हो, और उसके लिए भी हमारे यहाँ उनका मस्ट वेलकम है। यदि वो फी देने में कैपेबल नहीं है और एसपी से का प्रोडक्ट है, यदि यहाँ का स्टूडेंट है और नहीं भी है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हम एक ओपिनियन रखते हैं, और उसका भी वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एसपी इंग्लिश क्लासेज है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बेनीपट्टी में इस नाम को शायद ही कोई स्टूडेंट नहीं जानता होगा,
तो यहाँ पहले इंग्लिश की ही सिर्फ व्यवस्था थी, लेकिन अब आर्ट्स की भी व्यवस्था है जो मुकेश सर पढ़ाते हैं। निवेदन करूंगा मैं उन बच्चों से जो मोटा रकम देके कहीं और पढ़ते हैं, तो यहाँ आके एक बार जरूर आप देखिए, और कोशिश रहेगी कि सर जिस हिसाब से बताए कि अगर आप उस पैसे को भी देने में असमर्थ है तो वो भी आपको छोड़ दिया जाएगा। सर यहाँ जो फैसिलिटी है, क्योंकि बहुत सारा कोचिंग है बेनीपट्टी के अंदर जिनके पास में पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है, बच्चे आते क्लास करने के लिए साइकिल कहीं और पार्क करते, बाइक कहीं और पार्क करते हैं, तो आपके पास में इस तरीके का फैसिलिटी क्या है? जी ऑफ कोर्स बताना चाहूंगा, आज हम लोग जहां उपस्थित हैं यह बड़ी गर्व की बात और खुशी की बात है कि आज के दौर में और आज के डेट में एसपीसी का के पास ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अपना क्लासरूम है, अपना ऑफिस है, सारे जगह सीसीटीवी सेटल है और अपना पार्किंग है, पार्किंग के आगे हमारा गेट है, सब कुछ है ताकि बच्चे हमारा 100% सेफ रहे। वॉशरूम, टॉयलेट और नल का पानी सबका व्यवस्था है ताकि बच्चे को, गर्ल्स को, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। वहां पे सब चीज का परेशानी था, लेकिन आज आप लोग का, बाकी स्टूडेंट का प्यार, गार्जियन का आशीर्वाद है कि आज मेरे पास सब कुछ है और बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। हम सर के कुछ स्टूडेंट से भी जानने की कोशिश करेंगे जो सर जिन जिन फैसिलिटी को बता रहे हैं वो वास्तव में है भी या नहीं। क्या नाम हुआ आपका बाबू? अविनाश मिश्रा। अच्छा ये बताइए, सर जो बता रहे पार्किंग है मेरे पास, सारे क्लास में जो है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, क्या इस तरीके का सारा व्यवस्था है? हाँ है, हमारे पास पार्किंग के नीचे में व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरा है, सब कुछ है हमारे पास। बाथरूम, टॉयलेट, मतलब नल का सब है, किसी चीज की दिक्कत नहीं किसी है। चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है? नहीं, किसी चीज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। अच्छा सर कितने देर पढ़ाते हैं? 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट ऐसे चलता है क्लास। उससे कम तो नहीं? नहीं, उससे कम नहीं चलता है। बैठ जाइए। कहाँ घर है बाबू आपका? मेरा अंधरी। नाम क्या है? नीरज मंडल। किस चीज से आते हैं? साइकिल से। साइकिल चोरी तो नहीं होता ना? नहीं, कहाँ पार्क करते हैं? सर का कोचिंग के बगल में। बाहर भी जाते किसी चीज के लिए? नहीं, सब कुछ तो अपना अंडर में है। अच्छा, कभी क्लास के टाइम में बाहर निकल जाते हैं सर के बिना परमिशन से? नहीं, परमिशन लेना पड़ता है सर से। लेना पड़ता है? जी। कौन से सर से? एसपी सर से। लेना पड़ता है? जी सर। बैठिए। बउआ आपका नाम क्या हुआ? दुर्गेश कुमार। कहाँ घर है? सुगरोल। कौन सी क्लास में है? 12 ट्वेल्थ में। कंफ्यूज क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज नहीं होइए। अच्छा यहाँ क्या पढ़ने आते हैं? इंग्लिश। ये बताइए कि आपका साइकिल कभी यहाँ से चोरी हुआ है? नहीं। कभी नहीं हुआ है? नहीं। साइकिल से आते हैं ना? यस। कहाँ पार्क करते हैं? अथी नीचे में। नीचे में पार्क करते हैं। अच्छा सर सिखाए तो नहीं ना है बोलने के लिए इस नहीं। तरीके का बात की कोई पूछे तो बोलना अंदर में पार्क करते हैं? नहीं सर। वॉशरूम है यहाँ? यस। बैठ जाइए। ये सर के कुछ स्टूडेंट है, काफी स्टूडेंट इनके एक बैच में, कि अगर हम पूछना शुरू कर दे तो वीडियो शायद 1.5-2 घंटे का हो जाए, तो इसीलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना और सर को भी क्लास में डिस्टर्ब हो रही होगी। थोड़ी सी हम इन बहनों से भी बात करेंगे। बाबू कहाँ से आते हैं आप? देवरी से। किस चीज से आते हैं? साइकिल से। कौन सी क्लास में? 12। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से कभी साइकिल वगैरह चोरी हुआ या किसी चीज के लिए आपको कोचिंग से बाहर जाने की जरूरत पड़ती हो? नहीं। किसी चीज के लिए नहीं? नहीं। अच्छा सर कितने देर पढ़ाते हैं? 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट 10 मिनट, उससे नीचे नहीं? नहीं। अच्छे से पढ़ाते सर? हाँ। जो भी पढ़ाते समझ में आता है? हाँ। अच्छा कुछ ऐसा टॉपिक होता होगा जो समझ में नहीं आता होगा तो दोबारा पूछते तो सर बताते या मना कर देते हैं? बताते हैं। बताते हैं। बैठ जाइए। कहाँ से आते हो बाबू आप? गंगुली। किस चीज से आते हो? साइकिल से। साइकिल कहाँ पार्क करते हैं? ट्यूशन के नीचे। अच्छा ये बताइए कि ऐसा कोई टॉपिक है जो आज तक आपको सर नहीं बताए हो, जो आपको समझ में नहीं आया हो? नहीं, जो डाउट रहता है पूछते हैं फिर बताते हैं। तुरंत क्लियर कर देते सर? यस। ऐसा तो नहीं कहते ना ठीक है ये टॉपिक कल पूछ लेना हम कल बता देंगे? नहीं। बैठ जाइए। ये सर के स्टूडेंट है, मैंने पहले बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट, इसलिए मैं एक एक से नहीं पूछ पाऊंगा यहाँ, क्योंकि सर को भी क्लास में लेट हो रही होगी और वीडियो भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। हर तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहे BRJ न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक मैं ब्रजेश लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद।